नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि मोदी जी ने कल ही लॉन्च किया था उसको। तो आज है 11 फरवरी, 10 फरवरी को उन्होंने लॉन्च किया था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लोग जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मोदी जी ने मुंबई से सोलापुर और मुंबई से साईनगर शिरडी ऐसे 2 ट्रेन लॉन्च किया है। तो हम लोग मुंबई से सोलापुर जो ट्रेन है उसमें ट्रैवल करने वाले हैं पुणे तक। दोस्तों, इस ट्रेन में टोटल 2 क्लास है, एक है सीसी और एक है ईसी, जो कि सीसी मतलब चेयर कार और ईसी मतलब एग्जीक्यूटिव चेयर कार। तो सीसी का जो कॉस्ट है वो अराउंड 600 रुपीज़ है और जो ईसी है उसका है 1170 रुपया। तो हम लोग ने कैटरिंग चार्ज भी 125 एक्स्ट्रा दिया है। तो टोटल हम लोग को 1300 के अराउंड ये जर्नी होने वाली है। तो हम लोग ईसी में ट्रैवल करने वाले हैं, सीसी में नहीं। तो दोस्तों, ये वंदे भारत ट्रेन 9th और 10th ट्रेन है वंदे भारत सीरीज़ का, जो कि डिज़ाइन किया गया है रिप्लेस करने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस को। फिलहाल तो ये सीटर ट्रेन ही अवेलेबल है, बट इसका अगला वर्जन जो है, जो कि वंदे भारत 3 है, वो स्लीपर वर्जन होगा और वो राजधानी को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे कोच में और देख लेते हैं कि अंदर का फीचर्स कैसा है। बहुत सारे फीचर्स से लबालब भरा हुआ है ये ट्रेन और एकदम प्रीमियम यूरोपियन क्लास के टाइप का है ये। तो अभी इसका छूटने का टाइम है 4-5 PM और 3:51 अभी हुए हैं। तो हम लोग फटक से जाके हमारे ट्रेन को बोगी में चढ़ जाते हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं इसका कमाल। सही है, कवर के साथ दुसरं कुठलं मराठी आहे का? दोघं फक्त आहे सर, मराठी और टाइम्स ऑफ इंडिया। मराठी आहे ना उनको भी। 5 मिनट्स का डिले हो गया है यहाँ पर ही, बट ठीक है, कवर कर लेगा ये तो वैसे भी। एक बॉटल पानी का, वेरी नाइस। रख देते हैं इसको। फ्रेंड्स, इसमें एक विंडो ब्लाइंड भी दिया। अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट धूप आ रही है ना, तो यहाँ पर विंडो ब्लाइंड भी है, कर्टन दिया हुआ, जिससे कि लाइट जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। तो एकदम सही है ये। फ्रेंड्स, ये एग्जीक्यूटिव कोच है ना, तो इसकी जो सीटिंग भी है वो बहुत ही प्रीमियम है। तो ये देखिए, इधर बहुत बड़े बड़े सीट्स, एकदम ऐसे लगता है कि एकदम रॉयली बैठे हो। तो देखिए पीछे से। तो फ्रेंड्स, CST के बाद में दादर स्टेशन है। तो दादर स्टेशन 4:20 को ट्रेन पहुंच गई है और अगला स्टेशन, पुडील स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन इस कल्याण स्टेशन। तो फ्रेंड्स, ये फुटरेस्ट यहाँ पर ओपन करने के लिए इसको बस आपको इधर एक लीवर दिया हुआ है, तो उसको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो उसको बस ऐसे प्रेस कीजिए तो ये फुटरेस्ट नीचे आ जाएगा। बट ये वाले फुटरेस्ट में कुछ तो इशू है, क्योंकि ये लॉक नहीं हो रहा है। देखिए, लॉक नहीं है, वापस छूट रहा है वापस से। लेकिन इनका देखिए यहाँ पर, एक मिनट, पैर हटाइए, देखिए लॉक हो गया है। आपको बंद करने के लिए आपको ऐसे करना है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसमें कुछ तो इशू है, ठीक है। रवाना होने वाली है। जिन यात्रियों को यात्रा नहीं करना है, कृपया उतर जाएं। गाड़ी के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होने वाले हैं। दोस्तों, एकदम वियर्ड अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ है ये, कि जो लोग सिर्फ छोड़ने को आए, फ़ोटो निकालने के लिए आए, वो कृपया उतर जाए। क्योंकि एक ऐसे केस हुआ था बीच में कि चेन्नई से कोई बंदा फ़ोटो निकालने के लिए चढ़ा था और अगला स्टॉप जो था वो 250 किलोमीटर था और डोर्स बंद हो गए और फिर उस बंदे को 250 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, तो वहाँ से रिटर्न आना पड़ा। तो न्यूज़ में भी आइटम आया था और इसीलिए ये अनाउंसमेंट लोग हमेशा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव कोच के फीचर्स। तो ये देखिए, ये है अपना एग्जीक्यूटिव कोच। नीचे यहाँ पे कारपेट दिया हुआ है और इधर से जब आप एंट्री करोगे तो ये वाला सीन आपको फर्स्ट दिखाई देगा। इधर ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स भी है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। करीब 400 ट्रेन आने वाले हैं। 52 सीट्स, 52 लोगों को बैठने के लिए इसके अंदर जगह है। डोर का सायरन दिया हुआ है, इधर कैमरास दिए हुए, 24/7 सर्विलेंस होता है ट्रेन का। इधर एक टॉकबैक मैकेनिज्म भी है, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट जो ट्रेन के राइडर है उससे बात कर सकते हो, पुश टू टॉक।
यहाँ पे माइक भी है, तो पूरा सिस्टम दिया हुआ है। सेफ्टी का अगर कुछ इशू है तो आप इससे बात कर सकते हो। ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस में ऑटोमेटिक डोर है। ऑटोमेटिक डोर टचलेस है, इसको कोई टच करने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद ये हो जाता है। चलिए कुछ तो आया है खाने के लिए वहाँ पे, तो देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये अभी आ गया है हमारा नाश्ता। इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ द फेयर। तो स्नैक्स में देखिए क्या क्या है। एक है वड़ा, इसके बाद में रोस्टेड आलमंड्स दिए हुए, ये कोकोनट वाटर मोजोको, और इधर ये चाय का प्रीमिक्स मसाला चाय का दिया हुआ है। उसके साथ में ये सैंडविच भी दिया है। सैंडविच पे भी वंदे भारत का बैजिंग है, देखिए। चलिए इसको एंजॉय करते हैं। टी टाइम। बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है वहाँ पे। तो इधर अंदर है ना एक टेबल दिया हुआ है, ट्री टेबल। तो इसके लिए आपको इसे ओपन करना है और ये यहाँ पे हाथ डाल के इसको पकड़ने के लिए है यहाँ पे। तो इसे लेके फिर रिक्लाइनर सीट्स है, तो वैसे दबा के आप पीछे आराम से रिक्लाइन कर सकते हो। दोस्तों एग्जीक्यूटिव कोच में जो सीट्स है ना, वो पूरी तरीके से 360 डिग्रीज रोटेट होते हैं, और जो सीसी के सीट्स है वो नहीं होते। सिर्फ एग्जीक्यूटिव कोच के जो सीट्स है वो पूरी तरीके से रोटेट होते हैं। तो मैं आपको अभी जस्ट करके बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर देखिए एक कुछ आपको लटकाना होगा, जैकेट वगैरह, या फिर कोई कुछ छोटा बैग वगैरह लटकाना होगा तो आप यहाँ पे लटका सकते हैं। ऊपर इधर पकड़ने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है। यहाँ पर ऊपर रैक दिया हुआ है। जो विस्टाडोम का कोच है उसमें सारे लगेज जो होता है वो भारी होता है, बट इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ये लगेज का रैक ऊपर दिया हुआ है। फ्लाइट में अटेंडेंट होता है, तो यहाँ पर भी अटेंडेंट है सब कुछ क्लीनलीनेस रखने के लिए, फिर जो हमारा कचरा जनरेट होता है उसको लेके जाने के लिए। तो ये भी बहुत ही फैसिलिटी दी गई है। इसमें पुलिस भी बहुत सारे घूम रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी तो चाहिए ही ना। कचरा कलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक कोच में ही ये करते हैं। थैंक यू। जो सीट नंबर है वो वहाँ पर यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो जो चैलेंज है उनके लिए यहाँ पे ब्रेल लिपि भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे टॉक बैक यूनिट है। इमरजेंसी कुछ रहेगा तो आप पायलट से बात कर सकते हो यहाँ पर। माइक और सब जैसे नॉर्मली होता है वैसे। तो फ्रेंड्स इसमें रोटेटिंग सीट्स भी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे रोटेट करना होता है। यहाँ पे नीचे ना एक लीवर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर इसको प्रेस करके बस घुमाना होता है। देखिए इसको अभी ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव सीट्स के साथ ही होता है, शेयर कार वाले में ये नहीं होता। तो साइड में ना एक इलेक्ट्रिक सॉकेट्स भी दिए हुए हैं, तो लैपटॉप या फिर मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट USB का आउटपुट भी यहाँ पे है, तो यहाँ से आप खाली वायर लगा के भी चार्ज कर सकते हो। सीट के नीचे दिया हुआ है इधर, तो ये भी सबसे बेस्ट चीज़ है। 32 इंच का इधर एक मस्त स्क्रीन दिया हुआ है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन इसको मिलता रहता है। इधर ऊपर है ना एक डिस्प्ले दिया गया है, तो यहाँ पर ये कोच नंबर बता रहा है और इंडियन रेलवेज नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है वो भी बताएगा। यहाँ पे स्पीड का भी कुछ लिखा था, बट वो स्पीड उन्होंने अब तक बताया नहीं है यहाँ पर। शायद फ्यूचर में होगा, जैसे एयरपोर्ट मतलब जैसे फ्लाइट में होता है ना, वैसे इधर जो वॉशरूम है वो ऑक्यूपाइड है या खाली है वो यहाँ पर बता रहा है। तो ग्रीन मतलब ये खाली है, और ये वाला भी इस तरफ भी खाली है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके नज़दीक गया तो ये ऑटोमेटिक खुल गया है, और जैसे ही मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ओके, तो बेस्ट सिस्टम है। जाते हैं वॉशरूम में और देखते हैं इसका वॉशरूम कैसा है।
जैसे प्लेन में होता है वैसे एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो इधर हैंगर है, यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है, ब्रेल लिपि में भी लिखा है कि ये सोप डिस्पेंसर है। इधर नीचे मस्त आईना दिया हुआ है, इधर बड़ा वाला। यहाँ पे हैंड ड्रायर है, वो भी टच फ्री, हाथ धोने के बाद आप इसको यहाँ पे ड्राई कर सकते हो। बड़ा सा एक बेसिन दिया हुआ है इधर, तो ये भी देखिए यहाँ पर। और ये लॉक करने के लिए है, मतलब अभी फिलहाल तो गर्म पानी आ रहा है इसमें, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं, नॉर्मल पानी आ रहा है। और ये यहाँ पर देखिए इंडियन स्टाइल का ये टॉयलेट दिया हुआ है। इधर साइड से एकदम मस्त फ्लोरिंग भी दिया हुआ है। और ये फ्लश, टच वाला फ्लश है, तो यहाँ पे टच करके आप फ्लश कर सकते हो। इधर टिश्यू पेपर दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लश दिया हुआ है, पकड़ने के लिए हैंडल दिया हुआ है, एयर फ्रेशनर भी दिया हुआ है, ओडर कंट्रोल भी मैकेनिज्म इसमें है। तो एकदम फीचर से लबालब भरा हुआ ये ट्रेन है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं बाहर। यहाँ पर भी हुक दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ कपड़ा लटकाना है तो काफ़ी स्पेशियस है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉयलेट है वो वैक्यूम वाला टॉयलेट है, जैसे कि एक एयरक्राफ्ट में होता है, तो पूरा वैक्यूम के ज़रिए कम पानी में ये पूरा बायो टॉयलेट चलता है। तो ये भी एक अच्छा इनोवेशन इन्होंने ये ट्रेन में किया है। तो एकदम बेस्ट लगा, ये सबसे बेस्ट वॉशरूम मुझे अब तक किसी भी ट्रेन का लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं बाहर। दूसरे साइड पे यहाँ पर ये इंग्लिश टॉयलेट दिया हुआ है, दोनों कोच के बीच में जॉइंट नहीं है, तो ये डस्टलेस डिज़ाइन उन्होंने किया है, मतलब वहाँ से कोई धूल इधर अंदर आ नहीं सकती। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। तो चलिए अभी एक कोच का हम लोग वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो लेट्स गो। कुछ इमरजेंसी होगा तो फर्स्ट एड किट भी यहाँ पर दिया हुआ है, और इधर का तो पूरा सब सेम है ही। तो चलिए अभी चेयर कार में से भी थोड़ा वॉक थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं चेयर कार का कैसा डिज़ाइन क्या कुछ है। तो खुलजा सिम सिम, वाह, देखिए चेयर कार। थ्री बाई थ्री सीटिंग। फ्रेंड्स ये चेयर कार का सीट है यहाँ पे, देखिए अभी बैठ के देख लेते हैं। इधर जो नॉर्मल ट्रे होता है वो दिया हुआ है इधर, ओके। इधर सामान रखने के लिए जगह है, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। इधर फुट रेस्ट है, तो ये भी शायद मैल फंक्शन है कि क्या पता नहीं। तो ये ऐसे वाला यहाँ पे नीचे पानी रखने के लिए, बॉटल रखने के लिए यहाँ पे जगह दिया गया है। दोस्तों ये ट्रेन का स्पीड का मेजरमेंट मैंने किया था, तो अभी देखिए ये 105, 107 तक चल रहा है ट्रेन अभी। इसका मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड जो है वो 110 का है, और अगर एवरेज स्पीड आप निकालें तो 70 किलोमीटर पर आवर मुंबई टू सोलापुर का स्पीड है। तो सम फैक्ट्स अबाउट दिस ट्रेन। ये जो ट्रेन है ना, ये एक EMA टेक्नोलॉजी पे चलता है, मतलब जो अपने लोकल ट्रेन्स रहते हैं ना, या फिर मेमू ट्रेन्स जो चलते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। मतलब आगे इंजन लगता नहीं है इसमें, ट्रेन के अंदर ही हाफ कंपार्टमेंट में, कोई कंपार्टमेंट में इंजन्स जो जनरेटर रहता है, मोटर रहता है, वो लगा हुआ होता है, और वो उसको प्रोपेल करता है। तो इससे एक चीज़ होती है कि आपने जो इंजन वाला ट्रेन देखा रहेगा ना, तो वो एक जगह पे रुकने के लिए बहुत टाइम लेती है, फिर वहाँ से फिर वापस पिकअप लेने में वो धीरे धीरे चलती है। इस पर बहुत टाइम वेस्ट होता है ना आने जाने में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो मुंबई के लोकल्स है उसमें भी आपने देखा होगा कि ट्रेन फटाक से एक्सेलरेशन लेती है, फटाक से डिसलेरेशन भी लेती है, ओके। मतलब रुकने के लिए फास्ट होता है बहुत। तो क्योंकि ट्रेन बहुत रुकती है, तो इसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम आती थी। तो ये टेक्नोलॉजी को अभी वंदे भारत में भी इंकॉर्पोरेट किया है, और एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन के लिए बहुत फेमस है ये ट्रेन। तो ट्रेन में वाईफाई का ऑनबोर्ड एंटरटेनमेंट सिस्टम भी है, कि जर्नी जनरली लॉन्ग होता है ना, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मोबाइल नेटवर्क भी ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो इसके लिए एक वाईफाई सिस्टम भी अंदर दिया हुआ है। तो ये अभी फ़िलहाल तो ये ट्रेन जो है वो डे ट्रेन है, इसीलिए इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये ट्रेन शाम हो गई या फिर नाइट में चलती, तो इधर ऊपर जैसे फ्लाइट में रीडिंग लाइट्स दिए हुए होते ना, तो ये रीडिंग लाइट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, टच वाले दिए हुए हैं रीडिंग लाइट्स। तो
फ्लाइट का जो आनंद है वो आप इस ट्रेन में ले सकते हो। तो 130 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन का ऑपरेशनल स्पीड है। इस ट्रेन का 110 है, लेकिन जो फास्टेस्ट वंदे भारत है ना उसका 130 किलोमीटर पर आवर है। 160 तक ये जा सकता है, मतलब नॉर्मल रूटीन में ये जा सकता है। 180 इसका टेस्टेड स्पीड है, 180 पे इसको टेस्ट किया गया है। तो इसके बाद 200 किलोमीटर पर आवर वाला वंदे भारत भी आने वाला है, वंदे भारत 3.0। तो ये सेकेंड फेज़ है वंदे भारत 2.0 का, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन प्रोफाइल है ना वो बुलेट ट्रेन से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, उसके तोड़ का है। मतलब इसके अंदर 0 to 100 किलोमीटर पर आवर ये जो है ट्रेन वो 52 सेकेंड्स में पहुंचती है, और 0 to 160 ये 140 सेकेंड्स में पहुंचती है, 142 सेकेंड्स में एग्जैक्टली ट्रायल्स में। तो इसलिए एक्सेलरेशन के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त का डिज़ाइन भी है, वो एकदम एरोडायनामिक है। मतलब जो विंड का ड्रैग रहता है, सामने से जो हवा आती है वो उसका पुश रहता है ना, उसको मिनिमल करने के लिए इसका जो नोज़ है वो एकदम एरोडायनामिक फ्लाइट के जैसा इसका डिज़ाइन दिया हुआ है, जैसे कि यूरोपियन ट्रेन में भी होता है। और इसके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है, मतलब जैसे ही ट्रेन ब्रेक मारती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो उस ब्रेक के जो फ्रिक्शंस है और वो वापस सिस्टम को भेजते हैं। तो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम इस ट्रेन के अंदर लगे हुए हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव कोच है उसके अंदर 52 सीट्स है, और जो सीसी कोच है चेयर का उसमें 72 सीट्स है बैठने के लिए। तो इंडियन रेलवे के हिस्ट्री में ये जो ट्रेन है बहुत ही सिग्निफिकेंट लैंडमार्क ऑफ चेंज है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सिस्टम जो लगा हुआ है वो फ्लड को भी विथस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा इसमें कवच सिस्टम लगा हुआ है जो कि एक एंटी कोलिजन सिस्टम है, जो कि इंडियन रेलवेज ने इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया हुआ था। तो जो सिग्नलिंग का जो मतलब गड़बड़ होती थी पहले, कुछ बार पहले हुआ भी है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स जो है वो हुए थे। तो इसमें कवच सिस्टम की वजह से अगर ट्रैक पे कुछ पत्थर भी गिर जाता है तो वो समझ में आता है उनको कि आगे कुछ ना कुछ हुआ है। ट्रेन के अंदर एयर सर्कुलेशन के लिए ना हेपा फिल्टर लगाया है। हेपा फिल्टर मतलब जो बैक्टीरिया और क्लीन एयर हम लोग को दे, और बैक्टीरिया फ्री, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है। तो एकदम प्रीमियम, मतलब एकदम पैसा वसूल चीज़ है। आपको समझ में आएगा कि ज़रा भी डस्ट आपको महसूस नहीं हो रही है इस ट्रेन। इसके अलावा एक यूनिफॉर्म यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल जैसे जो बोलते हैं हम लोग कार में रहता है, तो एकदम यूनिफॉर्मली चलता है, जैसे कि सब जगह पे एयर कंडीशनर एकदम यूनिफॉर्म होगा। एक और चीज़ की अभी स्टेशन जो आने वाला है वो है करजत का रेलवे स्टेशन। करजत के आगे लोनावला तक घाट रहता है, तो एकदम स्टीप ग्रेडियंट है जिसको हम लोग बोर घाट भी बोलते हैं। तो उधर है ना, पहले क्या होता था कि कोई भी ट्रेन आएगी ना तो उसके पीछे ना वो लोग 3-4 ऐसे लोकोमोटिव लगाते थे, उसको बैंकर्स बोलते हैं, बैंकर्स। तो उसके पुश की वजह से ट्रेन ऊपर चढ़ पाती थी। तो लेकिन इस वंदे भारत में वो सब करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन इतनी पावरफुल है कि वो विदाउट एनी सपोर्ट 1:37 का जो ग्रेडियंट है उसको वो क्लाइम कर सकती है एफर्टलेसली, वो भी अच्छे स्पीड पर, क्योंकि पीछे वो बैंकर विंकर लगाने का झंझट नहीं है। इनफैक्ट इस ट्रेन को करजत को स्टॉप ही नहीं दिया है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन लोनावला को भी स्टॉप नहीं है यहाँ पे। तो जिनको लोनावला के लिए आना था वो पता नहीं अभी ट्रेन रुकेगी नहीं, रुकेगी तो भी डोर खुलेगी कि नहीं वो पता नहीं। तो क्योंकि ये सोलापुर का ट्रेन है तो उस हिसाब से डायरेक्ट कल्याण के बाद में डायरेक्ट उसको पुणे का स्टॉप दिया है। पुणे से आगे कुर्डुवाड़ी और सोलापुर। तो पुणे का जो टाइमिंग है वो है 7:10 के आसपास, देखते कितने बजे पहुँचती है। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग बात करें तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो 3 आवर्स और 5 मिनट्स लेती है CSTM से लेके पुणे तक, और वही जो डेक्कन क्वीन है वो 3 आवर्स एंड 10 मिनट्स लेती है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन CSTM से अगर सोलापुर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये ट्रेन 6 आवर्स 35 मिनट्स में सोलापुर पहुंचाती है, और वही नागरकोइल एक्सप्रेस जो है जो कि फास्टेस्ट ट्रेन है वो 7 आवर्स और 20 मिनट्स तक पहुंचाती है। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो हर बार 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लेट ही रहती है। बट ये ट्रेन इट इज़ नोन फॉर बीइंग ऑन टाइम, क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है। तो जो सेंट्रल रेलवे, जोनल रेलवे जो रहते हैं उनके भी इज्जत का सवाल रहता है ना कि ट्रेन पे चलाना है करके, मतलब टाइम पे चलाना है। इसकी वजह से उनको हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं हमेशा। तो फ्रेंड्स, ट्रेन तो 5 मिनट्स लेट निकली थी ना, लेकिन अभी ट्रेन का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से वो 10 मिनट पहले चल रही है। दोस्तों, फेयर का भी मैंने कुछ हिसाब लगाया था। तो जो CC क्लास है, जो चेयर कार है, उसमें मुंबई टू पुणे 610, और वही जो डेक्कन क्वीन है उसमें 355 रुपीज़ है उसका। और जो EC है इसका वो इस ट्रेन का 1170 है, और डेक्कन क्वीन में तो EC क्लास है ही नहीं, सीधा विस्टाडोम है EV, तो उसका है 910 रुपीज़। तो थोड़ा सा 100-200 का डिफरेंस है। और उसके बाद में सोलापुर तक अगर आप देखोगे तो CSTM टू सोलापुर इज़ 1300 रुपीज़ फॉर चेयर कार, और EC के लिए 2365, 2365। और जो वही
जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है जिसमें थर्ड एसी होता है, क्योंकि कोई सीटिंग ट्रेन है नहीं कंपैरिजन करने के लिए, तो थर्ड एसी का जो टिकट है वो है 790 और 2 एसी का टिकट है वो है 1100। तो एक डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है दोनों में, बट सीटिंग के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो इसीलिए मुझे कंपैरिजन के लिए थर्ड एसी और जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेन है उससे करना पड़ा। दोस्तों एक पर्सपेक्टिव के लिए एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो अपना शिवनेरी बस जो है, जो कि दादर से लेके पुणे तक है, उसका जो टिकट है वो 550 रुपीज़ है, और इस ट्रेन का दादर से लेके पुणे तक जो चेयर कार का टिकट है वो 565 है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो शिवनेरी भी लेते हैं, और काफ़ी सीनिक जर्नी है ये थ्रू करजत से लेके फिर लोनावला से लेके, काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स ये देखिए करजत स्टेशन में ट्रेन से 2 मिनट के लिए रुकी, वो भी ऐसे ही ऑपरेशनल हॉल्ट था क्योंकि एक ट्रेन सामने से जा रही थी, वरना यहाँ पे रुकती नहीं है ट्रेन। और ट्रेन इतनी पावरफुल है कि विदाउट एनी बैंकर्स, विदाउट एनी इंजन पीछे लगा है, ये बोर घाट को क्लाइम कर लेती है। अब ये पलसदरी जंक्शन, पलसदरी आएगा, तो पलसदरी पे भी ये अभी क्लाइम के टाइम पे स्पीड देखिए 63, 64 का स्पीड है, पिकिंग अप। देखिए 60 के स्पीड से फिलहाल अभी क्लाइम हो रहा है ये ट्रेन। द माइटी सह्याद्रीज। अप्रोचिंग लोनावला। ट्रेन के अंदर है ना बहुत ठंड रहती है, तो बहुत लोग जैकेट भी पहन रहे हैं देखिए, तो इसीलिए आप जैकेट लेके आइए, भले ही बाहर गर्मी हो, बट ट्रेन अंदर से बहुत चिल रहता है। अभी फ़िलहाल एसी बंद कर दिया है हम लोग ने, तो इसीलिए 25 डिग्रीज अभी हो गया है, लेकिन ये 22, 23 तक भी गया था अंदर। तो ये वॉच मेरे बैग में पड़ा था, तो ये वॉच मैंने लेके आया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:54, ये टेम्परेचर यहाँ पे 25 बता रहा है, और ये है ह्यूमिडिटी, तो 38% यहाँ पे ह्यूमिडिटी है। ये क्लॉक मैंने अमेज़ॉन से लिया था, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एकदम स्लिम वाला है, 25 डिग्रीज पे अभी ये चल रहा है। तो अभी पुणे आने वाला है, थोड़े टाइम में हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:54। तो फ्रेंड्स 5 मिनट पहले ही ये ट्रेन पुणे स्टेशन पे पहुँच गई है, और ये देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड अपडेट आपके फीड में आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ टाइम, एंड थैंक यू इंडियन रेलवेज। बाय बाय।